मेरे साथ बैठे हुए गया और राज्य के स्तर के जो साथी हैं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, आज गया में हम लोग आए हैं क्योंकि वजीरगंज में एक छोटी सभा है। ये जो अभी प्रयास हो रहा है, ये बिहार बदलाव यात्रा जो हम लोगों ने शुरू की है जेपी के सिताब दियारा से, जेपी के गांव सिताब दियारा से, आज से करीब 20 दिन पहले जो यात्रा शुरू हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से पदयात्रा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बिहार के जन जन को जन स्वराज की परिकल्पना, इस प्रयास, इस विचारधारा के बारे में जाकर बताने का प्रयास किया गया है। उनको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि बिहार में जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, इससे किस तरीके से निकला जा सकता है। सिर्फ समस्याओं की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर क्या समस्या है ये यहाँ के लोगों को, पत्रकारों को, समाज को पहले से पता है। लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में जन स्वराज ने ये प्रयास किया है कि इससे निकलने का एक रास्ता बताया जाए, और सिर्फ बताया ना जाए, समाज की इस बात के लिए मदद की जाए कि वो साथ में आकर ये रास्ता खुद से कैसे बना सके। उसी का परिणाम है कि 2.5 बरस के प्रयास के बाद पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 में जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उसका गठन हुआ। जिस दिन जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ है, उस दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य जन स्वराज से जुड़े। उसके बाद जन स्वराज परिवार की जो गति है, उसमें लोगों के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती ही जा रही है। वो आपको भी दिखता होगा। आज से 2 बरस पहले शायद गया में, औरंगाबाद में ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते थे कि जन स्वराज क्या है। आज गांव-गांव में लोग जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। संभव है कि बहुत लोग शिकायत भी कर रहे होंगे, कुछ लोग इसकी कमियां भी बता रहे होंगे, लेकिन जन स्वराज की चर्चा हर जगह हो रही है। जन स्वराज के साथी अपनी बात को हर जगह बता रहे हैं। ये व्यक्ति हर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति मान रहा है कि बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 बरस में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक और राजद गठबंधन है, एक और नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है और एक और जन स्वराज है। अब बदलाव के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो बात पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बता रहे हैं, आप भी ये समझते हैं, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, धर्म के हों, दल के हों, बिहार में बदलाव सब चाहता है। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद जन स्वराज पर अभी विश्वास न हो, जो अभी भी जन स्वराज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको और बेहतर समझने का, जुड़ने का इससे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदलाव निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नवंबर में बिहार में नया निजाम आएगा, मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति बनेगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। अब बस शक, जो लड़ाई है वो बस इतनी है कि अगले 3-4 महीने में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव जब कर रही है तो बदलाव के नाम पर वही घिसे पीटे पुराने लोग जिनको पिछले 30-35 साल में उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उन पर फिर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर उनके सामने जनता के द्वारा बनाया हुआ एक ईमानदार सशक्त विकल्प जो पहली बार यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा। उनके सामने बिहार में एक अपना विजन रखा है। ये बताया है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, ये बताया है कि 1 साल के अंदर पलायन कैसे रुकेगा, ये बताया है कि 2000 रुपया हर बुजुर्ग को कैसे मिलेगा। लोगों को तय करना है कि क्या वो ये नए ईमानदार विकल्प के साथ जाना चाहेंगे या पुराने व्यवस्था के साथ जुड़े रहना।